कहते हैं कि तुम पंखों के साथ पैदा हुए थे और पंख जो है वो फैलाए नहीं है, उड़े नहीं है, तो डर उनको भी लगता है। मधुबनी आर्ट के जैसा ही कुछ लुक आएगा। हेलो दोस्तों, रंगों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। रूमी कहते हैं कि तुम पंखों के साथ पैदा हुए थे और जो पक्षी है जब वो छोटे होते हैं तो आप देखें ना, उनको वो भी शुरू में जब अपने पंख खोलते हैं, वो छोटे होते हैं तो वो भी उड़ना सीखते हैं। लेकिन अगर हम सब ना अपनी लाइफ में हाँ और ना तक भी नहीं बोल पाते। मैं DIY करके कुछ फ्लावर बनाऊंगी और एक इंडियन फोल्क आर्ट मधुबनी आर्ट के जैसा ही कुछ लुक आएगा, लेकिन फ्यूजन में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कला के नए रंगों को आवाज़ देने का काम शुरू करते हैं। आज के इस वर्क में रंगों के साथ खेलने की आज़ादी तो हमें मिलेगी ही, लेकिन मैं इसके साथ आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो DIY की छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास होती हैं, उनमें भी एक यूनिकनेस छुपी होती है। शगुन में देने वाला ये एक एनवलप कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उस पर ये फ्लावर जो है मुझे सुंदर लगे और इनको मैंने कट कर लिया है। क्योंकि मेरे पास सेम 3 इस तरह के कार्ड थे तो मुझे 3 ऐसे फ्लावर मिल गए हैं। अब मैं इनको फेविकोल से चिपकाऊंगी। आज की इस आर्ट जर्नलिंग में कुछ खास कला, रंगों और शब्दों के थ्रू हम अपना दिल खोलेंगे। वो सर्जरी वाला दिल खोलना नहीं, दूसरे वाला। तो देखिए, तीनों फूलों को मैंने चिपका दिया है। अब जो बाकी का जो स्पेस है वो मुझे खाली खाली लग रहा है, तो स्टैम्प मैंने ली है और इसके साथ ही ये डिश वॉशर है जिससे बर्तन साफ करते हैं। इससे हम कुछ अपना टेक्सचर क्रिएट करेंगे। ये सब ना मेरे पास रद्दी में पड़ा हुआ था, ये स्टैम्प भी और ये क्लीनर भी। लेकिन कला में कुछ भी बेकार और रद्दी नहीं होता, तो ऐसी कुछ खुराफात मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसी कुछ खुराफात आप देखिए कि इनसे भी कुछ बन सकता है। यही आपको सीखना होता है, खुराफात करना आपको सीखना होता है। दोस्तों, कुछ बेवकूफियां तो मैं जन्म के साथ लेकर पैदा हुई थी। पहले फूलों के ऊपरी हिस्से में मैंने पीला रंग लगाया और बाद में पता नहीं आखिर क्यों मैंने इतना कीमती टाइम अपना खराब किया कि पहले पीला रंग लगाया, फिर उसके बाद सफेद लगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे अंदर का कलाकार जाग गया और जो पेपर का खाली हिस्सा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और जो ये स्टैम्प हमारी थी इससे मैंने टेक्सचर कुछ क्रिएट किया है ताकि हमारा जो पेपर है वो एकदम से खाली ना लगे। ब्रश नंबर 000 से मैं लीफ बना रही हूँ। दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो फ्लावर को मैं मधुबनी आर्ट में भी बना सकती थी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों से भी आर्ट जर्नलिंग में आप काम कर सकते हैं और कला का नया और एक आसान सा ढंग हमें मिल सकता है। दोस्तों, आर्ट जर्नलिंग तो मुझे बहुत अच्छा तरीका लगता है खुद को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि इसके बाद में हम लिखेंगे तो जब हम लिखते हैं, जैसे सूफी, आज हम रूमी के बारे में लिखेंगे, तो हम से जब लिखते हैं तो उनके थॉट्स को हम अंदर से महसूस करते हैं। और जो ये सफ़र है कला और कविताओं का जो मिलन है ये, है ना, तो ये हमारी ऐसा क्रिएटिविटी जो है उसको सिर्फ बढ़ाता ही नहीं है, बल्कि हमारे मन को एक डायरेक्शन भी देता है, एक तरह से साफ करता है। क्योंकि फूल मुझे अलग से पैच दिखाई दे रहे थे, तो ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाया है और जो बूंदों की शेप में, ड्रॉप शेप में ये डिज़ाइन होता है, ये बना दिया है। बाद में मैंने डीप ब्रिलियंट एक्रेलिक कलर से इनकी सभी पत्तियों में ये रंग भर दिया है। मुझे सिर्फ रंग भरने का इंतज़ार रहता है कि कब मैं रंग भरूंगी, बस, और मुझे कुछ नहीं करना। अब नहीं मन करता तो नहीं करता ना यार, क्या करे, दिमाग ना कभी कभी खराब लगता है मुझे अपना। लेकिन जैसा भी है अपना है भाई, अब इसको कहाँ छोड़ के आए अपने दिमाग को, बता दो दोस्तों, कहाँ छोड़ के आऊँ। किताब के एक पेपर को लिया है, उसके किनारे को आग में जलाया है और ऊपर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर लगा दिया ताकि जो हम लिखें वो आसानी से दिखाई दे।
ब्लैक एक्रेलिक कलर और देवनागरी कैलीग्राफी में यूज होने वाली 2 नंबर की निब से मेरी। अब हमारी कला में कवियों का मिलन होगा, जो हमारी क्रिएटिविटी को और भी निखारेगा। कोट्स में लिखने वाली हूँ। सूफी साहित्य के ये लेखक हैं रूमी और मौलाना जामी। मौलाना जामी का पूरा नाम मौलाना नूरुल दीन के नाम से भी इनको जाना जाता है। फारसी परिवार से ये थे, बहुत ही प्रिय मेरे कवि। अब ये भी बन चुके हैं। ज़्यादा मैं इनके बारे में पढ़ नहीं पाई, बस हिंदी में कुछ ही मुझे मिला है पढ़ने को। पंखों को प्रतीक से समझाना चाहा है कि जो हमारा मन है वो किसी एक खुले आसमान की तरह है, और उन्होंने याद दिलाया है कि तुम जो कुछ भी अपने आप को मान बैठे हो वो आप नहीं हो। आप जो भी हमारे मन में चलता है उसको आप उड़ान भी दे सकते हो। आप उनको चाहते कह लीजिए, या कुछ ऐसा जो बिल्कुल आप सपने भी नहीं सोचते। रूमी साहब ने एक तरह से जो सपने हैं वो उनको सपने भी ना कहिए, उन्होंने जो हम है उसको एक ऐसे समझाया है कि तुम एक तरह से आसमान हो। और मौलाना जामी हमें कह रहे हैं कि यदि तुम रास्ता ढूंढ रहे हो तो उस व्यक्ति को देखो जो उस रास्ते पर चल रहा है। कि जो भी अगर हम कुछ कर रहे हैं और हम कुछ करना चाहते हैं, या रास्ता किसी भी तरह का रास्ता ढूंढ रहे हो, तो उस रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं उनको देख लो। और रेंगने को वो मना करते हैं कि जमीन पर रेंगने वाले काम करना छोड़ दीजिए। तुम्हारे जो पंख हैं वो आसमान की तरह है। तुम्हारा जो मन है, जो उसकी सोच है, वो खुले आसमान की तरह है। तुम जितना चाहो वो पा सकते हो, जो तुम चाहते हो वो तुम कर भी सकते हो। जैसा तुम जीवन में अगर सुकून चाहते हो, मौलाना जामी ने यही कहा है कि सुकून उसके लिए जो उस रास्ते पर चल रहे हैं उनको देख लीजिए। जो सूफी कवि हैं, मैं बता नहीं सकती कि वो मुझे कितने प्रिय हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय।